नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। पहला क्वेश्चन है कि हालावादी रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सही आरोही क्रम क्या है? भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और शंभुनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन में मैंने दो ही ऑप्शन रखे हैं, ए और बी, और इसका सही जो आंसर है वो है ए। क्या है? ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हंसमाला 1946 के रचनाकार हैं कौन हैं? हंस कुमार तिवारी, गोपाल सिंह छेम, नरेंद्र शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है कि हंसमाला 1946 में लिखी गई थी। इसके रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है दिनकर जी की कौन सी रचना भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? कौन सी है? रसीम रथी, नील कुसुम, आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो भारत और चीन के युद्ध पर आधारित है। तो वो कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध का प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण निबंध कब प्रकाशित हुआ था? मुक्तिवाद का जो ये एक निबंध है प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण, इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? 1941 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1944 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1942 ईस्वी। क्या है? 1942 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 1942। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। कथन किसका है? रघुवीर सहाय का, केसरी कुमार का, नलिन बिलोचन का, मुक्तिबोध का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रघुवीर सहाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी रचनाकारों का सही कालक्रम क्या है? अज्ञे मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। अज्ञे मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? वो हो जाएगा बी, अज्ञेय मुक्तिबोध, नरेश मेहता। क्या हो जाएगा? अज्ञेय, मुक्तिबोध और नरेश मेहता। सबसे पहले आएगा अज्ञेय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कितनी कविताएं संकलित हैं? 26, 27, 28, 29। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 28। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। कितनी कविताएं संकलित हैं? 28 कविताएं जो हैं संकलित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? शब्द और सत्य। क्या है? शब्द और सत्य किसकी कविता है? क्या पूछा गया है कि किसकी कविता है? अज्ञे की है, सुदामा पांडे धूमिल की है, या मुक्तिबोध की है, या केदारनाथ की है? केदारनाथ अग्रवाल की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सु उपसर्ग है? क्या है कि सु उपसर्ग है? स्वाति, स्वास्ति, स्वाभिमान, स्वाभिमान, स्वतंत्र, स्वलंब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है स्वास्ति। सु प्लस अस्ति, स्वस्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में तद्धित तद्दांत शब्द हैं? सिंचित, अग्रिम, लिखित, पढ़ाई। किस विकल्प में विसर्ग संधि से किस विकल्प में तद्धित शब्द हैं? सिंचित, अग्रिम, लिखित, पढ़ाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अग्रिम। क्या है? अग्रिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि किस विकल्प में विसर्ग संधि शब्द है, निर्मित शब्द है? सहोदर, निरोग, अहंकार, मानवोचित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरोग। क्या हो जाएगा? निरोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष समाधान है? समास है, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष समास है? रेलगाड़ी, कन्यादान, ऋण मुक्त, हस्तलिखित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋण मुक्त। क्या हो जाएगा? ऋण मुक्त। मतलब ऋण से मुक्त। ऋण का मतलब होता है कर्ज, मुक्त छुटकारा, कर्ज से छुटकारा। तो किसी के दूर होने से अपादान कारक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख है? किस में है, किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120, भाग 5, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 243 भाग 17, अनुच्छेद 344 भाग 17। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्वेश्चन देख लेना कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में बोली जाने वाली भाषा का बात की जा रही है, कि संसद में बोली जाने वाली भाषा की बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 120 भाग 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार के लिए नरेंद्र देव समिति का गठन कब किया गया? 1 जून 1947, 31 जुलाई 1947 में, 30 जून 1948 में, 30 अगस्त 1949 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा 31 जुलाई 1947 में। क्या होगा? 31 जुलाई 1947 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि दरभंगा, मुंगेर, पुड़िया के आसपास मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मैथिली। क्या है? मैथिली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार को सुकवि किंकर के नाम से जाना जाता है? स्वयंभू को, हरिऔध को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, नाथूराम शर्मा शंकर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि सुकवि किंकर। सुकवि किंकर को किस नाम से जाना जाता है, यानी किस कवि को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। किसको जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अगला क्वेश्चन है कि सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 यात्रा वृतांत के रचनाकार हैं? कौन है? सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 यात्रा वृतांत। जवाहरलाल नेहरू, सेठ गोविंद दास, राहुल संकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सेठ गोविंद दास।
क्या होगा? सेठ गोविंद दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्ट ताज कौन सा है? नेपाली क्रांति कथा का प्रकाशन वर्ष है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कौन सा रिपोर्ट ताज लिखा गया है? वो लिखा गया है नेपाली क्रांति कथा। इसका जो समय काल है वो क्या है? 1976 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1979 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1978 ईस्वी। क्या होगा? 1978 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि जिन्होंने जीना जाना, क्या है कि जिन्होंने जीना जाना 1971 में लिखा गया। ये क्या है? एक स्मरण है। किसने लिखा है? ये किसके द्वारा रचित है? विनोद शंकर व्यास के द्वारा, या जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, या अमृतलाल नागर के द्वारा, या लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा। तो ये जो है कि जिन्होंने जीना जाना 1971 में, ये स्मरण जो लिखा है वो इसने लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध प्रेमचंद्र के फटे जूते का प्रकाशन वर्ष है। क्या है कि प्रेमचंद्र के फटे जूते का प्रकाशन वर्ष है। किसका है ये? हरिश्चंद्र का, हरिशंकर परसाई का है। क्या है ये? निबंध है। 2001, 2002, 2003, 2004। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2003। क्या है? 2003। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।